हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 4 चैप्टर 3 एक्चुअली 2 प्लेज हैं ये आपकी बुक में। थर्ड चैप्टर में एक हमने कल किया था, एक हम आज करेंगे। द नेम ऑफ दिस प्ले इज एन एनिमी ऑफ द पीपल। अच्छा, ये क्या है? ये एक नॉर्वेजियन राइटर का प्ले है और पुराना है, करीब 120 साल पुराना लिखा गया है। तो हम एंड इट्स अ लॉन्ग प्ले। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी थोड़ी सी समरी पढ़ लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि प्ले किस बारे में है। उसके बाद फिर हम प्ले का जो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये दिस इज द समरी ऑफ द प्ले इन 300 वर्ड्स। ये एक पॉलिटिकल प्ले है। An enemy of the people is a play about truth versus power. Dr. Thomas Stockman, the medical officer of the municipal baths, discovers that the baths water is contaminated and dangerous. He prepares to write an article exposing the truth and believes the local newspaper will support him. तो एक मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर थॉमस नाम के, और उनको पता चलता है कि बात का जो पानी है, उस जगह का जो पानी है वो उसमें कुछ जहरीले पदार्थ हैं, वो पीने लायक नहीं है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको लेके अखबार में, लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखूंगा और ये सच्चाई सबको बताऊंगा। ठीक है। एट फर्स्ट एडिटर हॉफस्टेड, प्रिंटर Alsaken and sub-editor Billing praised the article. They imagine a political revolution and promise to print it. तो शुरू में तो सबको ये विचार बहुत अच्छा लगा। जो एडिटर था, जो प्रिंटर था, जो सब एडिटर था, उन सब ने उस आर्टिकल की बड़ाई की, प्रेज किया उसको। और उन्होंने कहा कि अगर जब ये आर्टिकल छपेगा तो एक तूफान आएगा और चीजें अच्छा भलाई की तरफ मोड़ लेंगी। तो जो भी गलत हो रहा है वो रुक जाएगा और चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर स्टॉकमैन फील्स प्राउड एंड होपफुल। तो डॉक्टर स्टॉकमैन की उम्मीदें बढ़ जाती है, उनको लगता है कि हाँ, मैंने सही काम किया और अब आगे अच्छा होगा। बट एवरीथिंग चेंजेस व्हेन द मेयर पीटर स्टॉकमैन सीक्रेटली विजिट्स द न्यूज़पेपर ऑफिस। लेकिन क्या होता है, जो मेयर है वो सीक्रेटली ऑफिस आता है, न्यूज़पेपर ऑफिस। He reveals that the repairs will cost 20,000 pounds and the baths will close for 2 years, creating massive financial loss. Fear spreads among the journalists. तो जो मेयर है वो आके कहते हैं कि अगर हमें ये बात ठीक करना पड़ा, इसको रिपेयर करना पड़ा तो बहुत पैसा लगेगा और 2 साल के लिए बंद हो जाएगा और उससे पैसे का बहुत नुकसान होगा। ये सुन के जितने भी जर्नलिस्ट थे वो डर गए, उनको चिंता होने लगी कि हमें अब ऐसा करना चाहिए कि नहीं। एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। Interesting opens ठीक है। One by one they betray the doctor.
धीरे धीरे करके ये जो तीनों लोग पहले सपोर्ट कर रहे थे डॉक्टर स्टॉकमैन को, वो पीछे हटने लगते हैं और डॉक्टर को धोखा दे देते हैं. हॉफस्टेड रिफ्यूजेस टू प्रिंट द आर्टिकल. तो जो एडिटर था वो मना कर देता है कि मैं इसको प्रिंट नहीं करूंगा. बिलिंग विड्रॉज सपोर्ट. जो सब एडिटर पहले कह रहा था कि बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो कहता है कि नहीं, मैं भी इस आर्टिकल को सपोर्ट नहीं करता. और जो प्रिंटर है वो डरपोक है, डर जाता है और अपनी प्रिंट उस आर्टिकल को छापने के लिए इस्तेमाल करने से मना कर देता है. इवन पब्लिक हॉल्स डू नॉट अलाउ डॉक्टर टू स्पीक. तो फिर डॉक्टर सोचते हैं कि मैं जगह जगह जाके स्पीच दूंगा, लोगों को बताऊंगा. अगर ये आर्टिकल नहीं छपा तो कोई बात नहीं, मैं स्पीच के द्वारा लोगों को बताऊंगा, भाषण दूंगा और उनको बताऊंगा. लेकिन उसको डॉक्टर को पब्लिक हॉल्स में भी बोलने नहीं दिया जाता. डॉक्टर स्टॉकमैन realizes the town cares only about money, not truth. और फिर डॉक्टर स्टॉकमैन को ये एहसास होता है कि ये जो शहर है इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, सच्चाई से कोई मतलब नहीं है. His wife Catherine and daughter Petra encourage him to remain strong. लेकिन उनकी जो पत्नी थी और बेटी थी, उन दोनों ने उनको हिम्मत बंधाई और बोला कि आपको स्ट्रांग रहना चाहिए. Humiliated but determined, he declares he will read his article in the streets if necessary. He ends with a powerful statement: the strongest man in the world is he who stands alone. तो डॉक्टर स्टॉकमैन की बहुत हिम्मत टूटी, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे मुझे गली में खड़े होके लाउडली ये पढ़ना पड़े, मैं तेज तेज ये आर्टिकल पढ़ूंगा, कोई तो मेरी बात सुनेगा, लेकिन मैं ये सबके कानों तक पहुंचाऊंगा ये खबर. और एंड में वो कहते हैं कि सबसे दुनिया में सबसे स्ट्रांग वो है जो अकेला खड़ा है, जो दूसरों से सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद रखता है, वो स्ट्रांग नहीं रह सकता, क्योंकि दूसरों के भरोसे आप स्ट्रांग नहीं रह सकते. The extract shows how society sometimes punishes those who try to help it. Dr. Stockman becomes an enemy of the people because he refuses to compromise truth. तो इस प्ले के द्वारा वो हमें ये बताते हैं कि कई बार सोसाइटी उन्हीं के खिलाफ हो जाती है जो सोसाइटी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं. अपने लिए थोड़ी कुछ डॉक्टर स्टॉकमैन को चाहिए था, वो तो सबको ये बताना चाह रहे थे कि वहां का जो पानी है वो कितना जहरीला और नुकसानदायक है. लेकिन डॉक्टर स्टॉकमैन को दुनिया को सच बताने की कोशिश करने की सजा मिली ना, क्योंकि वो उन्होंने सच को जाने नहीं दिया. उन्होंने सबकी तरह आंखों पे पट्टी नहीं बांधी, वो सबको सच बताना चाहते थे. इस बात का उनको खामियाना भुगतना पड़ा. ठीक है, अब हम आगे ये प्ले पढ़ते हैं शुरू से. तो फिर उससे हमें अब एक, क्योंकि हमें आइडिया लग गया है, तो एक सेकेंड. एन एनिमी ऑफ द पीपल. ओके, अब हम प्ले पढ़ते हैं. तो प्ले की जो थीम है वो हम समझ चुके हैं कि दो तरह के लोग हैं, प्रोग्रेसिव्स और डेमोक्रेट्स. दोनों पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है. डॉक्टर स्टॉकमैन
वो सिर्फ सच्चाई के साथ हैं, उनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, उनको किसी से कोई फायदा नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए। जो समाज में गलत होता है, जो कुरीतियां होती हैं, उसके खिलाफ डॉक्टर स्टॉकमैन आवाज उठाने की कोशिश करते हैं और उनका कोई साथ नहीं देता। The protagonist of the play, Dr. Stockman, a medical officer of the municipal baths, suspects that the bath water is contaminated. ये हम पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर स्टॉकमैन को शक होता है कि जो पानी है वहां का वो जहरीला है, और वो फिर कुछ टेस्ट करते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि पानी बहुत ही नुकसानदायक और कंटेमिनेटेड और जहरीला है। तो फिर वो आर्टिकल लिखने का सोचते हैं, और फिर उसके बाद जब वो उनका आर्टिकल नहीं छपता है, तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें बोलूंगा। और मीटिंग में भी क्या होता है, लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो ही इज एन एनिमी ऑफ द पीपल, लोगों के दुश्मन है। ही इज पेल्टेड विद स्टोन्स, विंडोज आर स्मैश्ड एंड ही बिकम्स द टारगेट ऑफ पीपल्स आयर। लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, खिड़कियों पे पत्थर मारते हैं, उनको दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। और उनका पाप क्या था, उनकी गलती क्या थी कि वो सच के साथ खड़ा होना चाहते थे, और वो चाहते थे कि सबको ये सच्चाई पता चले कि पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। अगर हम इस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। His contract as a medical officer is terminated. His daughter Petra is removed from her job as a teacher. His landlord wants to evict him and his family from their home. तो डॉक्टर स्टॉकमैन की अपनी नौकरी चली जाती है, वो मेडिकल ऑफिसर थे म्युनिसिपल बाथ्स में। उनकी बेटी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो एक टीचर थी। और जहां वो मकान लेकर रहते थे, वो मकान मालिक भी चाहता था कि इनको घर से निकाल दें और ये कहीं और चले जाएं, उसके घर में ना रहें, क्योंकि उसको अपने घर में प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। उसको ये था कि अगर ये मेरे घर में रहेंगे तो किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। इसलिए फिर वो उसको चाहता था कि घर से निकाल दे। लोग नाराज होते हैं तो घर तोड़ने आ जाते हैं, लड़ने आ जाते हैं। उसको उस तरह की कोई प्रॉब्लम अपने घर में नहीं चाहिए थी। But he stands firm in the face of difficulties and ignores Peter's advice to leave the town in a few months. तो उसको इस सजेशन मिलती है कि यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, आप ऐसा करो, आप शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाओ। लेकिन वो तैयार नहीं होता, राइट। वो तैयार नहीं होता और बिल्कुल मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा और मैं इसके लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। बहुत जरूरी है कि लोगों को पता चले। वो सच्चाई के साथ खड़ा था, उसको कुछ नहीं चाहिए था, वो सिर्फ सच्चाई के साथ खड़े थे। उनको ये था कि सबको सच्चाई पता होनी चाहिए, लेकिन लोग खुद अपने साथ नहीं खड़े थे, है ना। उसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी था, उसको सिर्फ सबकी भलाई चाहिए थी। लेकिन उसके लिए भी उस पे पथराव किया जा रहा था, उसके ऊपर उसको अटैक किया जा रहा था, उसको नौकरी से निकाल दिया, उसकी बेटी को नौकरी से निकाल दिया, जैसे कि वो सबके साथ कुछ कुछ उसका पर्सनल एजेंडा हो, वो कुछ अपना व्यक्तिगत फायदा देख रहा हो। लेकिन उसमें व्यक्तिगत फायदा तो दूर दूर तक नहीं था, वो तो सबका फायदा देख रहा था, है ना। ही wanted everyone to benefit from the news that the water was not worth consumption, और हमें उससे नुकसान हो सकता है।
He intends to stay and make the people understand that considerations of expediency turn morality and justice upside down. What is convenient is not always morally right. कहते हैं जो चीज करना सरल हो, आसान हो, जरूरी नहीं है वो सही भी हो. और वो ये भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, कि दुनिया में सबसे स्ट्रांग वो है जो अकेला खड़ा है, जो दूसरों का मुंह ना ताके, जो सपोर्ट दूसरों से उम्मीद ना रखे, अपना काम खुद करे, अपने भरोसे दुनिया से लड़े, प्रॉब्लम से लड़े. ओके, सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, ये हम एक्ट 3, ये एडिटोरियल ऑफिस का सीन है, ये स्टेज डायरेक्शंस है. Billing comes in from the right with Dr. Stockman's manuscript in his hand. जब वो अपना आर्टिकल लेके जाते हैं, ये वहां का सीन है. Well, I must say, says Billing. Hofstede still writing. Have you read it though? Hofstede कहते हैं, तुमने पढ़ा है क्या आर्टिकल? Billing, laying the manuscript on the desk. Yes, indeed, I have. हाँ, पढ़ा है मैंने. Hofstede, don't you think the doctor hits them pretty hard? कहते तुम्हें नहीं लगता कि डॉक्टर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और उनको, पॉलिटिशियंस को गहरी चोट पहुंचाने वाले हैं? इसको मारने का मतलब फिजिकली मारना नहीं है, आर्टिकल से चोट मारने से तात्पर्य है. बिलिंग हार्ड, ब्लेस माय सोल, ही इज क्रशिंग. एवरी वर्ड फॉल्स लाइक, how shall I put it, like a blow of a sledgehammer. कहते एक एक शब्द में इतनी ताकत है, इतनी जान है कि सरकार के होश उड़ जाएंगे. Yes, but they are not the people to throw up the sponge at the first blow. तो हॉफस्टेड कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन है, वो आसानी से हार नहीं मानेंगे. Billing, that is true. And for that reason, we must strike blow upon blow until the whole of this aristocracy tumbles to pieces. And as I sat in there reading this, I almost seemed to see a revolution in being. कहते मैं ये जब आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि हम तब तक वार करेंगे जब तक सामने वाले पे असर नहीं होता. और मुझे तो ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है. इस आर्टिकल से मुझे क्रांति की फीलिंग आ रही है. क्रांति कैसे होगी? आर्टिकल से होगी, है ना? ओके. Turning around, hush, speak so Alsakan can't hear you. Aslakan can't hear you. Alsakan is a chicken-hearted chap, a coward. There is nothing of the man in him. But this time, you will insist on your own way, won't you? You will put the doctor's article in? तो बिलिंग पूछते हैं कि तुम इस बार आर्टिकल डालोगे ना डॉक्टर का अपने न्यूज़पेपर में, प्रिंट करोगे ना? Yes, and if the mayor doesn't like it? कहते हैं हाँ, प्रिंट तो कर दूंगा, लेकिन अगर मेयर को पसंद नहीं आया तो बिलिंग सेज दैट विल बी द डेविल ऑफ अ न्यूसेंस, कि ये तो बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी अगर मेयर को आर्टिकल पसंद नहीं आया. Well, fortunately, we can turn the situation to good account, whatever happens. If the mayor will not fall in the doctor's project, he will have all the tradesmen down with him, the whole of the householders association and the rest of them.
If he does fall in with it, he will fall out with the whole crowd of large shareholders. तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं दोनों कि मेयर की सरकार कैसे गिराएं। इस आर्टिकल को छपने से मेयर पे बहुत बुराई आने वाली है और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो उसको अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। Yes, because they will certainly have to fork out a pretty penny. Yes, you may be sure they will. In this way, the ring will be broken up, you see. And in every issue of the paper, we will enlighten the public on the mayor's incapability on one point or the other and make it clear. तो basically वो पॉलिटिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं कि मेयर को कैसे नुकसान होगा इस आर्टिकल से, उसको लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उससे सफाई मांगेंगे और उसके हाथ से पावर चला जाएगा, सत्ता चली जाएगी। This is perfectly true. I see it coming. I see it coming. We are on the threshold of a revolution. तो बिलिंग क्यों खुश हो रहा है कि अभी एक क्रांति आने वाली है जो इस आर्टिकल से शुरू होगी। तो अभी बिलिंग खुश हो रहा है कि क्रांति आ जाएगी इस आर्टिकल से और बहुत कुछ बदलेगा। और जब डॉक्टर स्टॉकमैन आते हैं, यू मे सेट टू वर्क एंड प्रिंट इट डॉक्टर हॉफस्टर। तो डॉक्टर स्टॉकमैन कहते हैं कि आप प्रिंट कर सकते हैं, ये रेडी है। हैज इट कम टू दैट देन? Hooray! Yes, print away. Undoubtedly, it has come to that. Now they must take what they get. This is going to be a fight in the town, Mr. Billing. War to the knife, I hope. We will get knives to their throats, doctor. Basically, वो यही कह रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाला है। किसका? मेयर का। Dr. Stockman, this article is only the beginning. I've already got 4 or 5 more sketched out in my head. तो डॉक्टर स्टॉकमैन कहते हैं कि सिर्फ इतना नहीं है, ये आर्टिकल तो सिर्फ शुरुआत है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, रिवील करने के लिए, मेरे दिमाग में चल रहा है। तो वो प्रिंटर को बुलाते हैं आवाज देके कि इधर आओ जरा। Hofstad, 4 or 5 more articles did you say on the same subjects? स्टॉकमैन कहते हैं नहीं नहीं, सेम सब्जेक्ट पे नहीं, पानी, वाटर और ड्रेनेज से ही मिलते जुलती प्रॉब्लम्स हैं, उसी से रिलेटेड हैं। एक की वजह से, जैसे एक चीज गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से दूसरी चीज खराब होती है, फिर तीसरी चीज खराब होती है। तो उन सब चीजों के बारे में मैं खुल के बोलने वाला हूँ। बेसिकली ये सारे खुशी मना रहे होते हैं कि अब मजा आएगा, अब मेयर और उसकी पूरी सरकार गिरने वाली है और चीजें बदलने वाली है। इस सब में दे आर वेरी हैप्पी विद द आर्टिकल एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू। और डॉक्टर स्टॉकमैन भी खुश है कि उसको टीम मिल गई है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग वेरी हाईली ऑफ हिम। हुर्रे, इट्स अ वॉर, इट्स अ वॉर। यानी कि अब पूरी जंग छिड़ जाएगी और हम चीजें बदल देंगे, क्रांति आ जाएगी। ऑफस्टेड कह रहे हैं यू आर अ मैन हु डिजर्व्स टू बी सपोर्टेड डॉक्टर। कहते हैं कि तुम सही लड़ाई लड़ रहे हो और हम तुम्हारे खड़े हैं। तो सब उसको बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा आर्टिकल छापेंगे और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। पूरे इसमें वही है फर्स्ट सीन में। ये पूरा फर्स्ट एक्ट
उसी के बारे में है। अच्छा, फिर इसमें पेट्रा आ जाती है, उसकी बेटी। उसकी बेटी के साथ क्या होता है? एक मिनट, पहले हम क्या करते हैं इसका देख लेते हैं। एक्ट 1 में वो प्रिंट अपना आर्टिकल प्रिंट कराने के लिए जाते हैं, और एक्ट 2 में जब सब उसको प्रेशर डाल, खुश होते हैं देख के उस आर्टिकल को कि अब हम पूरी क्रांति लाने वाले हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब मेयर आता है उसके बाद सबका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आर्टिकल को दबाना शुरू कर देते हैं, और सब लोग जो पहले आर्टिकल को सपोर्ट कर रहे थे वो होका दे देते हैं। राइट? ओके, लेट्स जस्ट कम टू द नेक्स्ट। पेट्रा स्कूल में टीचर होती है, और Hofstad, the editor, sitting by his desk, biting his pen holder, says slowly, that's it. Is it? Come in. Petra comes in by the outer door. Hofstad gets up. What? You here? पेट्रा, जो डॉक्टर की बेटी है, उसको देख के हॉफस्टड हक्का बक्का रह जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? पेट्रा says, yes, you must forgive me. Hofstad, pulling a chair forward. Won't you sit down? Petra, no, thank you. I must go in a moment. Hofstad, have you come with a message from your father by any chance? Petra, no, I've come on my own account. Takes a book out of her coat pocket. Here is the English story. Why have you brought it back? Because I'm not going to translate it. But you promised me faithfully. Yes, but then I had not read it. I don't suppose you have read it either. No. You know quite well I don't understand English, but quite so. That's why I wanted to tell you, you must find something else. Puts the book on the table. You can't use this for people's messenger. तो पेट्रा आती है, और हॉफस्टड ने उसको बुक दी होती है कि इसको तुम ट्रांसलेट कर दो। वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता तुमने ये किताब पढ़ी है, मैं इस बुक को ट्रांसलेट नहीं करूंगी, क्योंकि ये बुक जो कहती है ये तुम्हारे विचारों से बहुत अलग चीज कहती है। कहती तुमने ये किताब पढ़ी नहीं है, इसलिए तुम्हें ये बात पता नहीं है। For that matter, Petra, you don't understand me. The burden of the story is that there is a supernatural power that looks after so-called good people in this world and makes everything happen for the best in their case, while the so-called bad people are punished. तो कहते हैं कि इस किताब की ये मान्यता है कि जो अच्छे लोग हैं उनको भगवान बचा के रखता है, और जो बुरे लोग हैं उनके साथ बुरा होता है। कहती है मैं ये बात नहीं मानती। बट दैट इज ऑल राइट, दैट इज व्हाट रीडर्स वांट। तो हॉफस्टाड कहता है ठीक तो है, जो तुम्हारे ये पढ़ने वाले लोग हैं वो यही तो चाहते हैं। Are you going to be the one to give it to them? Is that what our readers want? For myself, I'm not going to believe a word of it. You know quite well things don't happen so in reality. पेट्रा कहती है कि तुम्हें पता है ये बात सच नहीं है, तो फिर तुम ऐसी किताब क्यों छापना चाहते हो? Hofstede, you're perfectly right, but an editor cannot always act as he would prefer. He is often obliged to bow to the wishes of the public in unimportant matters. Politics are the most important thing in life, for a newspaper anyway. And if I want to carry my public with me on the path that leads to liberty and progress, I must not frighten them away.
If they find a moral tale of this sort in the serial at the bottom of the page, they will be all the more ready to read what is printed above. They will feel secure. तो हॉफस्टेड कहता है अच्छी बात है, ऐसी चीजें, ऐसी कहानी अगर मेरे न्यूज़पेपर में होगी तो लोगों को पढ़ के अच्छा लगेगा. लेकिन पेट्रा कहती है नहीं, कहती तुम झांसे में लाके अपने रीडर्स को चाहते हो वो तुम्हारा अखबार पढ़े. कहती है गलत बात है, तुम यू आर नॉट अ स्पाइडर कि तुम अपने जाल में लोगों को एक इस तरह की कहानी छाप के तुम अपने जाल में लोगों को फंसाना चाहते हो ताकि वो तुम्हारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स पढ़े. Thank you for having such a good opinion of me. No, as a matter of fact, that is Billing's idea and not mine. तो हॉफस्टेड कहता है कि तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचती हो, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये बिलिंग का आइडिया था. खैर ये यहाँ पे पेट्रा कहती है कि वी जर्नलिस्ट आर नॉट मच वर्थ मिस टॉकिंग. तो वो वही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल पूरा. Petra, when that man is so upright and so honest, you mean? More gentle, especially when he's your father, I meant. That? Yes, Petra. Miss Petra. Is it that is the first and foremost to you, not the matter itself? Not my father's big generous heart? तो बेसिकली वो डॉक्टर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक क्रांति लाने के लिए. And Hofstede says, your father cannot do without my help. अगर मैं उनको हेल्प नहीं करूंगा तो उनका आर्टिकल कोई नहीं छापेगा. And she says, there is the book, you must give it to someone else. कि मैं इस किताब को ट्रांसलेट नहीं करूंगी, तुम इसको किसी और को दे सकते हो. But Miss Stockman, goodbye. She goes out. Well, what is it? The mayor is outside in the printing room. The mayor, did you say? Yes, he wants to speak to you. He came in by the back door. Didn't want to be seen, you understand? तभी पिछले दरवाजे से छुप के मेयर आ जाते. और जो प्रिंटर है आल्सक्सन, वो उनको मैसेज देता है कि प्रिंटिंग रूम में मेयर आपका इंतजार कर रहा है. वो सामने से नहीं आना चाह रहे थे, वो पिछले दरवाजे से आए हैं. हॉफस्टेड, what can he want? Wait a bit, I'll go myself. हॉफस्टेड को लगता है वो क्यों आया है, उसको क्या चाहिए. कहते रुको, मैं खुद जाके उससे पूछता हूँ. You did not expect to see me here, Mr. Hofstede. No, I confess I did not. तो कहते तुम यहाँ क्यों आए हो. And here I come without any notice to take up your time. तो पीटर कहता है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के, बिना तुम्हें बताए, बिना तुमसे पूछे अचानक तुम्हारे पास पहुंच गया तुम्हारा समय लेने के लिए. But Hofstede says, by all means, Mr. Mayor, I'm at your service. आप आइए, आई एम अवेलेबल, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ. बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या आप बैठेंगे. थैंक यू. And Peter sits down by the table. I had an extremely annoying experience today, Mr. Hofstede. Really? Well, I expect with all the various businesses you have to attend to. तो पीटर कहते हैं कि आज मेरे साथ बहुत ही एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ.
जो मेडिकल ऑफिसर है बात का, उसकी वजह से। इंडीड द डॉक्टर। तो हॉफस्टेड ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं उन्होंने, तो मेयर बोलते हैं कि उसने कोई रिपोर्ट बनाई है जिसमें वो बात में जो डिफेक्ट है, जो कमियां हैं, उसके बारे में उसने लिखी है। तो हॉफस्टेड अभी भी ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे उसको कुछ नहीं पता। कह रहा है अच्छा, ऐसा कुछ लिखा है क्या उसने? पीटर, यस, हैज ही नॉट टोल्ड यू? आई थॉट ही सेड। कहते उसने तुम्हें नहीं बताया? मुझे तो उसने बोला कि वो तुम्हें फिर कहते हाँ हाँ, कुछ तो बताया था, कुछ तो मेंशन किया था। लेकिन तभी प्रिंटर आ जाता है, वो फाइल लेके कहता है मेरे पास उस आर्टिकल की कॉपी है। हाफस्टेड, देयर इट इज ऑन द डेस्क। तो हाफस्टेड ऐसे एक्टिंग करता है कि उसको इस बात से गुस्सा है कि वो आर्टिकल उसकी टेबल पे है। पीटर, लुक हियर, दैट इज द थिंग आई वाज टॉकिंग ऑफ। फिर वो फाइल ढूंढ लेते हैं, वो आर्टिकल ढूंढ लेते हैं और कहते हैं इसी की मैं बात कर रहा था। तो आल्सक्सन जो प्रिंटर है वो कहता है यस, दिस इज द डॉक्टर्स आर्टिकल मिस्टर मेयर, कि यही तो वो आर्टिकल है डॉक्टर ने जो लिखा है। ओ, इज दैट व्हाट यू वर स्पीकिंग अबाउट? तो हॉफस्टाइडर फंस गया। तो उसने ऐसे एक्ट किया जिसे उसको अभी समझ में आया कि अच्छा, तुम इस आर्टिकल की बात कर रहे थे। पीटर, यस दैट इज इट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? पीटर कहते तुम्हें क्या लगता है इस आर्टिकल के बारे में? हॉफस्टाइड कहता है मुझे तो ज्यादा समझ है नहीं, मैंने तो बस हल्की सी इस पे नजर मारी है, मैंने अभी ठीक से पढ़ा नहीं है। बट यू आर गोइंग टू प्रिंट इट? पीटर पूछता है। हॉफस्टाइड कहता है आई कैन नॉट वेल रिफ्यूज अ डिस्टिंग्विश्ड मैन, कि पढ़ा लिखा डॉक्टर है, अगर उसने कोई आर्टिकल लिखा है तो मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ छापने से। लेकिन आल्सक्सन एक नंबर का डरपोक, वो कहता है मेरे को, आई हैव नथिंग टू डू विद एडिटिंग द पेपर मिस्टर मेयर, कि मेरा इस कागज से, इस आर्टिकल से, इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसकी रिपोर्ट से कुछ, मेरा कोई इंटरैक्शन नहीं है। पीटर, आई अंडरस्टैंड, आई merely प्रिंट व्हाट इज पुट इनटू माय हैंड्स। कहते हैं मुझे तो जो दे दिया जाता है मैं उसको छाप देता हूँ, उससे ज्यादा मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पीटर कहते हैं अच्छा, एंड सो आई मस्ट, कहते और वो वहां से जाने लगता है। नो, बट वेट अ मोमेंट मिस्टर अल्सन, यू विल अलाउ मी मिस्टर हाफस्टेड? कहते एक मिनट रुकिए, यू आर अ डिस्क्रीट एंड थॉटफुल मैन मिस्टर अल्सन। कहते तुम बहुत ही समझदार इंसान हो और तुम्हारा कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है। तो उसकी चापलूसी कर रहा है, उसको प्रेज कर रहा है, उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। तो कहते नहीं नहीं, छोटे छोटे ट्रेड्समैन है वो थोड़ा बहुत मेरी बात सुन लेते हैं। तो कहते नहीं, लेकिन छोटे ट्रेड्समैन तो बहुत सारे हैं। एंड ही सेज हाँ ये तो है, दैट इज ट्रू, एंड आई हैव नो डाउट यू नो द जनरल ट्रेंड ऑफ ओपिनियन अमंग देम, डोंट यू? सो पीटर समझना चाह रहा है कि आम आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है। आई थिंक आई मे से आई डू मिस्टर मेयर। कहते हाँ, मुझे कुछ तो समझ है कि वो क्या सोचते हैं। सिंस देयर इज सच a praiseworthy spirit of self-sacrifice among the less wealthy citizens of our own, it is a pleasing evidence of a public spirited feeling, extremely pleasing evidence. I might almost say I hardly expected it. You have a closer knowledge of public opinion than I. तो कहते हैं हम आम लोगों को ये हमारे टाउन के लिए सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि अगर हमने ये पानी की सफाई या मरम्मत का काम शुरू कर दिया तो बहुत खर्चा आ जाएगा। तो वो सैक्रिफाइस क्या है कि वो जहरीला पानी इस्तेमाल करते रहें उनसे। ये सैक्रिफाइस वो मेयर मांग रहा है।
आम गरीब से बलिदान मांग रहा है कि वो उस पानी को चुपचाप इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि अगर वो पानी बंद किया और वहां पे मरम्मत और सफाई की तो 2 साल वो बंद करना पड़ेगा, और पहले तो उसको ठीक करने में 20,000 का खर्चा आएगा, और फिर बाद में 2 साल तक काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो सबको बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। और बिजनेस जेंटलमैन हु ओन्स द बात, बेसिकली यही है कि सबको, कि उसके रिपेयर में बहुत पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, और 2 साल के लिए बिल्कुल बंद हो जाएगा। या दूसरा रास्ता ये है कि आम आदमी ये सैक्रिफाइस करे कि जैसे है चीजें वैसे चलने दे, और उससे देश को नुकसान नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ जाती है। जहां पैसे की बात आती है, सबको नुकसान से डर लगता है। कोई नहीं चाहता कि उनका काम का नुकसान हो, पैसे का नुकसान हो। तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली वो कहते हैं, अच्छा, पीटर स्टॉकमैन डॉक्टर स्टॉकमैन का ब्रदर है, भाई है। कहते मेरा भाई हमेशा से बहुत जिद्दी रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो तुम इस आर्टिकल को रफा दफा कर दो। और वो वहां से उधर से डॉक्टर स्टॉकमैन आ जाता है, तो वो चुपचाप दूसरे दरवाजे से चला जाता है। वो कहता है क्विक क्विक मिस्टर मेयर, ही इज कमिंग। तो डॉक्टर स्टॉकमैन आ रहे होते हैं, उससे पहले वो मेयर को, पीटर को वहां से जल्दी से भेज देते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं, हॉफस्टेड प्रिटेंड टू बी डूइंग समथिंग, कहते तुम एक्टिंग करो कि तुम कुछ कर रहे हो। तो वो इधर उधर कुछ कुछ करने लग जाते हैं। डॉक्टर स्टॉकमैन आते हैं, कहते हियर आई एम अगेन। वो तो आराम से आए कि अभी थोड़ी देर पहले गए थे। ऑलरेडी डॉक्टर, hurry up with what we were speaking about, Aslakson. We were pressed for time today. No proof for me to see yet, I hear. You couldn't expect it yet, doctor. No, no, but I'm impatient, as you can understand. I shall not know a moment's peace of mind until I see it in print. तो डॉक्टर स्टॉकमैन को बहुत जल्दी है, उसको ये कि आर्टिकल प्रिंट हो, मैं उसको प्रिंटेड देखना चाहता हूँ। हाफस्टेड कहता है लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा। इट विल टेक अ गुड वाइल येट, वोंट इट? अब जो प्रिंट एडिटर है वो आनाकानी उसने करनी शुरू कर दी कि अभी तो आर्टिकल में टाइम लगेगा, राइट? तो डॉक्टर स्टॉकमैन कहते हैं ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा थोड़ी देर में। फिर अभी उसको साफ साफ वो मना नहीं करते हैं कि हम आपका आर्टिकल नहीं छापेंगे। वो इधर उधर की बात करने शुरू हो जाते हैं कि अभी तो छापने में टाइम लगेगा। जो पूरे टाउन फोक हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ यू सो फार, डॉक्टर। कहते हैं वो तुम्हारे बारे में, जो आम आदमी है, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। फिर मिसेस स्टॉकमैन की एंट्री होती है, हु कम्स फ्रॉम द स्ट्रीट डोर। जस्ट एज आई थॉट, you too, Mrs. Stockman? What on earth do you want here, Catherine? तो डॉक्टर स्टॉकमैन अपनी वाइफ को कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आई हो? I should think you know very well what I want. Won't you sit down, perhaps? No, thank you, don't trouble.
And you must not be offended by my coming to fetch my husband. I'm the mother of 3 children, you know. Nonsense. We all know about that. And one would not give you credit for much thought for your wife and children today. If you had had that, you would have not gone and dragged us into misfortune. तो अब क्या है, वो आर्टिकल की खबर फैल गई है और उनकी वाइफ कैथरीन और उनके 3 बच्चों को परेशान किया जा रहा है। तो वो वाइफ वहां पे न्यूज़पेपर ऑफिस में तमतमाती हुई आई और अपने हस्बैंड को बोल रही है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इससे हम सबको दिक्कत हो रही है। लेकिन डॉक्टर स्टॉकमैन कहते हैं कि ठीक है, मेरे वाइफ और बच्चे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सच नहीं बोलूंगा। मेरी देश के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। तो मिसेस स्टॉकमैन कहती है, हाँ थॉमस, इन रीजन, कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन also the printer also joins in and says moderation in everything, कि किसी भी चीज में एक्सट्रीम में मत जाओ, बिल्कुल उतना ही करो कि बहुत ज्यादा किसी को परेशानी ना हो। कहते संयम से काम लो। अभी थोड़ी देर पहले वो क्रांति की प्लानिंग कर रहे थे, अब वही सलाह दे रहा है कि संयम से काम लो। तो इन्होंने दल बदल लिया। और मिसेस स्टॉकमैन नहीं चाहती वो आर्टिकल छपे। वो कहती है कि प्लीज डू रियलाइज दैट ही लूजेस हिज पोस्ट एज एट द बाथ्स इफ यू प्रिंट व्हाट ही हैज रिटन। तो वो एडिटर को बोल रही है कि तुम्हें पता है कि अगर ये आर्टिकल छप गया तो थॉमस की नौकरी चली जाएगी। Hofstad, look here, doctor. Ha ha, let them try. Just let them try. No, no. They will take good care not to. I have the compact majority behind me, let me tell you. अच्छा, डॉक्टर स्टॉकमैन इस गलतफहमी में थे कि क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ, लोग मेरा साथ देंगे और मुझे कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। और फिर वो अपनी वाइफ को वहां से भेज देते हैं, कहते हैं कि तुम घर जाओ, बच्चों का ख्याल रखो, और लोग मेरे साथ हैं, मैं सच्चाई के साथ हूँ, और तुम चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है, मीनवाइल हॉफस्टेड और अल्सकन जो प्रिंटर है वो दल बदल चुके हैं। अब कोई उसको प्रिंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पीटर की बात उनको समझ में आ गई कि पैसे का बहुत नुकसान है, बिजनेस का नुकसान होगा। तो इस ये सच दबा रहे तो ही ठीक है। और यहाँ पे एंड तक डॉक्टर स्टॉकमैन यही कहते हैं कि ओनली प्रिंट माय आर्टिकल। वो कहते हैं कि क्या अगर तुम्हारा आर्टिकल फॉल्स हुआ तो, गलत प्रेजेंट किया तो, अगर तुम्हारे आर्टिकल में कुछ गलत फैक्ट्स हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डॉक्टर स्टॉकमैन कहते हैं कि वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा आर्टिकल मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसमें उसको डिफेंड करने में सक्षम हूँ। फाइनली हॉफस्टेड कहता है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट इट, आई कैनॉट एंड विल नॉट एंड डेयर नॉट प्रिंट इट। कहता है ना मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ना मेरे में प्रिंट करने की हिम्मत है, और ना मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हॉफस्टेड कहता है कि लोग मेरे अखबार खरीदना बंद कर देंगे अगर मैंने ये आर्टिकल छाप दिया। तो स्टॉकमैन उनको पैसे देने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे पैसे ले लो, लेकिन तुम मेरा आर्टिकल छाप दो। तो भी कोई भी प्रेस वाला, मतलब प्रिंटिंग प्रेस वाला, उसका आर्टिकल छापने को तैयार नहीं होता। और फिर डॉक्टर स्टॉकमैन डिसाइड करते हैं कि मैं
एक मास मीटिंग में जहां सब लोग इकट्ठे होंगे, मैं वहां पे इस आर्टिकल को पढ़ के सुनाऊंगा। कोई बात नहीं अगर कोई नहीं छाप रहा तो। एक्ट 4 में क्या होता है कि जो मेयर और टाउन्स पीपल हैं, जो वहां के लोग हैं, वो डॉक्टर स्टॉकमैन को चुप कर देते हैं और कहते हैं ये तो लोगों के दुश्मन हैं, और उनको शाबाशी देने के बजाय उनको ही खतरा बना दिया जाता है। तो एक्ट 4 का थोड़ा सा समरी सुन लेते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में है, जो लास्ट एक्ट है, उसमें पथराव होता है डॉक्टर के ऊपर, उसके बच्चों को परेशान किया जाता है और वो अकेला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना शहर छोड़ के नहीं जाता, कहता है मैं यहीं रहूंगा और लोगों को सच्चाई के बारे में बताऊंगा। It decides to stay, educate the next generation and fight moral corruption. वो कहता है मैं सच का साथ दूंगा, जो भी गलत होगा कोई बात नहीं, मैं उसको सहने के लिए सक्षम हूं। तो प्ले ऐसे ही एंड होता है कि हालांकि समाज उसके खिलाफ हो जाता है एंड में, लेकिन फिर भी वो एक पर्सनल विक्ट्री होती है उसके लिए, मॉरल विक्ट्री होती है। ठीक है, तो ये एक समरी हो गई प्ले की। इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कैरेक्टर्स को लेके, है ना। दोनों कैरेक्टर्स का कॉन्ट्रास्ट, दोनों भाइयों में क्या फर्क था, डॉक्टर स्टॉकमैन का कैरेक्टर स्केच, इन कैरेक्टर्स का क्या क्या क्वालिटीज थी, और क्या प्ले से क्या इंसिडेंट आप निकाल सकते हैं टू सपोर्ट दैट। ये सब आपके रिसोर्स में आपको मिलेगा। ठीक है, और मैच द कॉलम है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा कैरेक्टर, कौन सा पर्सनालिटी टाइप दिखाता है। डॉक्टर थॉमस करेजियस हैं, कैथरीन वनरेबल है क्योंकि उसको और बच्चों को नुकसान हो रहा है, पीटर कनिंग और करप्ट है। ऐसे आप कैरेक्टर्स को मैच कर सकते हैं। प्लॉट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि क्या प्लॉट है, अपने वर्ड्स में आपको you have to describe the incident where Hofstade's real intention to help Dr. Stockman is exposed. तो जो एडिटर था वो डॉक्टर स्टॉकमैन को इसलिए नहीं हेल्प कर रहा था कि उसको लगता था कि वो सही चीज के लिए खड़े हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रहा था अपने पॉलिटिकल
एजेंडा के लिए, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपका सेटिंग, प्लॉट और कैरेक्टर, 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। तीनों आंसर्स आपको अपने रिसोर्स में मिल जाएंगे। ये क्लास के बाद बेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? ऑल राइट बेटे, बाय। बाय मैम। बाय बेटे।